जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। व्यापार नहीं चल रहा है, काफी लंबा समय हो गया है। व्यापार नहीं चलता है, कोई काम धंधा करने की सोचते हैं और वो भी नहीं चलता है। कोई हमारा कार्य परिपूर्ण नहीं नहीं हो रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है समझ में भी नहीं आता है। और मन में इस प्रकार के बहुत सारे संदेह उत्पन्न होते हैं कि कहीं किसी ने हमारे कारोबार को बंधनग्रस्त तो नहीं कर दिया है, किसी ने हमारे काम धंधे को बांध तो नहीं दिया है, या हमारे घर में कोई तंत्र की प्रक्रिया तो नहीं छोड़ दी है, या कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिसके कारण हमारा व्यापार जो है चलता नहीं है। क्योंकि प्रयास काफी लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको इन सारी बातों का जवाब जो है पूरे डिटेल से दूंगा कि अगर व्यापार में आने वाली अड़चन आ रही है और उस अड़चन से आपको कैसे बचना है और किन चीजों का हाथ इन अड़चन में हो सकता है, किस कारण ये हमारे साथ इस प्रकार का कार्य हो रहा है। क्योंकि प्रयास तो हम काफी लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो गया है हमारे साथ, किस चीजों का हाथ है। तो एंड तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो बोलिए जय सीताराम। क्या होता है कि व्यापार के प्रति हम अपनी पूरी निष्ठा भाव से कार्य तो करते हैं लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त नहीं होती है और बहुत बार ये सोचा है कि इस व्यापार को चेंज कर दूं, इसको चेंज करके दूसरा कर लूं, दूसरा चेंज करता हूं तो उसमें भी हमें दिक्कत होती है, उसमें भी समस्या जो है एज इट इज बनी हुई है। फिर सोचते कि तीसरा व्यापार कर लूं, उसमें भी सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्या है जो हमारे साथ लग गया है, या ऐसा हमारे कर्म में क्या है। कुछ तो हमारे कर्म का लेन देन भी होता है, लेकिन जब आदमी लगातार भगवान की पूजा याचना को अपने जीवन का आधार बनाकर कार्य करता है तब उसके जीवन में इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है। उसके पीछे कुछ ऐसा कार्य है। अगर आपके पितृ रुष्ट है, अगर आपके पितृ रुष्ट हैं, आपके पितृ चंडाल योनि में है, सर्प योनि में है, नरक योनि में है, और अगर वो मलिन अवस्था में भी है तब भी आपके व्यापार में दिक्कत जो समस्या जो आएगी आएगी। कोई भी कार्य, मांगलिक कार्य भी अगर करने की घर में सोचोगे या कोई भी कार्य आपका परिपूर्ण नहीं होगा, उसमें अड़चने आपकी बनी रहेंगी। क्यों? अगर पितृ आपके इतने समय तक अभी किसी भी योनि में चले जाते हैं तो उसके जो परिवार वाले हैं अगर उनके प्रति सोचते नहीं है तो पितृ रुष्ट होते हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण यह है कि कुल देवी का रुष्ट होना। अगर कुल देवी और कुल देवता आपके परिवार से दुष्ट है और उनकी आप सेवा याचना नहीं करते हो तो भी आपके परिवार में, अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा विवाह हो रहा था अनंत अंबानी का, उसमें आपने देखा कि अनंत अंबानी उनके जो माता पिता हैं उन्होंने स्वयं अपने बुजुर्गों का भी सम्मान किया, हर साधु संत का सम्मान किया, अपने कुल देवी देवता की भी पूजा करी है और इष्ट देवता की भी पूजा करी है, और गणपति जी महाराज जी को भी, मतलब हर हर कार्य को विधिवत ढंग से किया है। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमारे परिवार के ऊपर, अगर किसी बुजुर्गों ने काफी लंबे समय से अगर कोई पूजा याचना चल रही होती है तो उस दौरान उस पूजा याचना को हम परिवार में रेगुलर नहीं चलाते हैं, उस पूजा को हम रोक देते हैं जिसके कारण व्यापार में अड़चन होती है। दूसरा कारण यह भी है, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र कर दे, अगर कोई तंत्र कर देता है, मान लीजिए आपका व्यापार पहले बहुत अच्छा चलता था, उस व्यापार के अंदर क्या हुआ, किसी के साथ आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ या किसी के साथ कोई लड़ाई हुई या कोई लेन देन के तरीके से लड़ाई हुई, तो उस दौरान क्या होता है, जो कोई गलत पर मलिन प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, किसी ओझा छाने के पास या तांत्रिक के पास जाकर आप चंद पैसों के कारण वो आपके परिवार के ऊपर या आपकी बुद्धि के ऊपर ऐसा कुछ बिठा देते हैं जिसके कारण आप व्यापार के प्रति सोचते हो लेकिन आपके सोचने के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा होता है, सब कुछ आपके विपरीत होने लग जाता है, सब कुछ आपके खिलाफ होने लग जाता है, और सब कुछ आपके सोचने से उसमें कुछ भी आपके साथ चमत्कार नहीं और कोई भी आपका सहारा नहीं बन रहा था। और इतने समय पर जब आप उस समय पर पहुंचते हो कि जब तंत्र आपके समय पर, इतने समय पर पहले आपके ऊपर तंत्र हुआ था, इतने आप क्या है व्यापार में नीचे की अवस्था में आ जाते हो। तो उस समय फिर आप जो है भटके हुए हो जाते हो, कभी इधर कभी इधर, कि मैं थक गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में आज मैं इसमें एक ऐसा उपाय भी आपको बताऊंगा जिस उपाय को करने मात्र से आपके व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी, और अगर बंधन भी किया हुआ होगा तो बंधन की भी काट होगी। और जो कार्य करना है बिल्कुल सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या होता है कि आपको बुधवासा हनुमान जी की पूजा करनी है,
अब वो पूजा कैसी होगी हमें तो पता नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे कि सावन का प्रारंभ भी हो रहा है और अगर वैसे किसी भी समय से आप शुरुआत कर सकते हो और मंगलवार से भी, शनिवार से भी, आपने क्या करना होता है, हनुमान जी को चोला अर्पण करना है। अपने ऊपर से 7 बार वार कर, अपने ऊपर से जब आप 7 बार वारोगे तो इस प्रकार से, ऐसे आपको उल्टा दिखाई देगा क्या पता वीडियो में, तो इस प्रकार से वार कर 7 बार क्लॉकवाइज। तो उस दौरान आपने एक जायफल, एक जायफल और एक नींबू, एक जायफल और एक नींबू लेना है। नींबू को अध से आप कट करना है, कब, जब आप अपने ऊपर से वार लो जायफल और नींबू को भी। अब एक कपूर रखकर जब भी आप सिंदूरी चोला बाबा को अर्पण करोगे, जब भी आप सिंदूरी चोला अर्पण करोगे, इस उपाय से आपके ऊपर चलने वाली दशा, महादशा, योगिनी दशा, चर दशा, जितने भी प्रकार की, अगर आपकी कुंडली में चंडाल योग बन रहा होगा या आपका बुध भी नीच का होगा, तब सब कुछ आपका सेट हो जाएगा इस उपाय से। आपने नींबू को बीच से काटना है, काटने के बाद लोहे का चक्कू होना चाहिए, स्टील का नहीं है। मंदिर में भी कर सकते हो, घर में भी आकर कर सकते हो। आपने उसके बाद उस पर कपूर रखना है और उसके ऊपर वो जायफल रखना है जो आपने अपने ऊपर से वारा है, और जब आपने प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित करने के बाद अगर आप हनुमान जी का कोई भी पाठ पूजा अगर आपको आती है या कोई भी मंत्र अगर आपको आता है तो आप कोई भी अपना मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो बजरंग बाण के अंदर एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक देते कपि चंचल, ओम चम। इस मंत्र से आपको इतनी एनर्जी प्राप्त होगी, अगर आपके ऊपर कोई भी, इससे पूरे बजरंग बाण का फल आपको प्राप्त हो जाता है और आपके ऊपर जो भी तंत्र होगा या पितृ दोष होगा वो भी शांत होगा। अब उसके बाद आपने एक दीपक लगाना है हनुमान दादा के चरणों में, चौमुखा दीपक आटे का। ये आपको कंटिन्यू जब भी आप चोला चढ़ा रहे हो तब भी अपने पितरों के नाम का, कुल श्रेष्ठ देवी के नाम का प्रार्थना करनी है। अगर आपको कुल देवी के बारे में नहीं पता है तो प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मेरे कुल देवता कौन है या कुल देवी कौन है। अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई है या मैं उन्हें भूल गया हूं तो स्वपन के माध्यम से मुझे स्मरण करवाइए। और अगर मेरे द्वारा कोई ऐसे पाप हुए हुए हैं जो पिछले कर्मों के हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा जौ लेना है, जौ के दाने लेने हैं, अपने ऊपर से 7 बार वार कर उसी मंगलवार की शाम को आपने बहती दरिया में वो जौ के दाने जो है आपने बिखेरने हैं मछलियों को। आपके ऊपर चलने वाली हर प्रकार की दशा, अगर तंत्र की दशा होगी, महादशा होगी, पितरों की कोई भी ऊंट होगी या किसी कुल देवी का दोष होगा, सब शांत होने लग जाएगा। रेगुलर करना है, कंटिन्यू 41 डेज तक कीजिए। अब आप कहोगे कि हम 41 डेज तक कैसे करें, और जब आप ये कार्य करोगे ना तो आपको इतना आराम मिलेगा, आपको खुद लगेगा कि मैंने जो कार्य किया है, क्योंकि भगवान के प्रति करया हुआ कोई भी कार्य होता है वो कभी विफल नहीं होता है। क्योंकि आप जो भक्ति पूजा पाठ जब भगवान के प्रति करते हो, इस विश्वास से करते हो कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी और मेरे कारोबार में उन्नति मिलेगी, उस विश्वास पे परमात्मा ने तथास्तु ही तो बोलना है। और अगर परमात्मा की कृपा हो गई, आपके दादा हनुमान की कृपा हो गई, तो आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको स्वयं देखने को मिल जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।